खाना जल्दी पकता है इसका कारण क्या होता है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर कुकर के भीतर जो जल का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, जिस कारण से प्रेशर कुकर के अंदर जो खाना होता है वह जल्दी पकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक्चुअली इसमें होता क्या है, तो जो प्रेशर कुकर होता है, इस प्रेशर कुकर के अंदर जो है जो दाब होता है वह बढ़ जाता है। दाब के बढ़ने के कारण, प्रेशर के बढ़ने के कारण जो जल होता है वह ज्यादा टेम्परेचर पर जो है उबलने लगता है, जिस कारण से जो खाना होता है वह जल्दी पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से ज्यादा दाब होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखें, यानी कि प्रेशर कुकर के जो अंदर का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है। इस वजह से जो पानी होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर गर्म होने लगता है, जिसके कारण जो खाना होता है कुकर के अंदर जल्दी पक जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने करी थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज करी गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और इसके अलावा जो ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं, माइकल फेराडे के द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम था वह प्रतिपादित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है इसको प्रतिपादित किया गया था माइकल फेराडे के द्वारा। इनका शुद्ध नाम ऐसे लिखाता है, माइकल फेराडे। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है इसका प्रतिपादन किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है इनको प्रतिपादित किया गया था न्यूटन के द्वारा। वहीं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया गया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज की सहायता से जो है हम तरंगों की आवृत्ति को यानी कि फ्रिक्वेंसी को मापते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? बेहतरीन प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वायु शक्ति में गतिज ऊर्जा का जो रूप होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं इसमें हम। अगला प्रश्न है डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का मेन कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो डायनमो होता है इसका मेन कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ऑप्शन जो दिए गए प्रश्न का है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आपको याद रखना है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। किसी पिंड के भार के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। तो किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। सब जगह समान नहीं होता है बल्कि अलग अलग होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और किसी पिंड का जो भार होता है वह ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी के तीनों कथन आपके यहाँ पे गलत हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? किसी तत्व के जो रासायनिक गुणधर्म है वह किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो है उस तत्व के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और जल गैस किसका संयोजन होती है? तो जो जल गैस होती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का संयोजन होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे हम शुष्क गैस यानी कि ड्राई आइस के नाम से जानते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस भी हम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और निम्न रक्त वर्ग को सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किस रक्त वर्ग को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, उसकी आपको पहचान करनी है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप को। जो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं इनको जो है सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को सार्वत्रिक जो है दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं ए बी, जिसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उस वर्ग को हम सार्वत्रिक ग्राही यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो व्यक्ति होते हैं यह किसी भी ब्लड ग्रुप से जो है खून को ले सकते हैं। इसी कारण से इनको जो है सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति होते हैं ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इस कारण से इनको सार्वत्रिक दाता कहते हैं। तो सारे फैक्ट आप याद रखिएगा।